हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज सीरीज चल रहा है। ये है 14 अगस्त 2020 फ्राइडे। तो ये है आपका फ्रंट पेज। जब टाइम मिलता है मैं तभी वीडियो शूट करता हूँ, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि शाम तक तो दे ही दूँ। एनीवेज गाइस, पहले इसको देखते हैं गाइस। ये पूरा न्यूज़पेपर और इससे रिलेटेड जो मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग तैयार किए हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ लिखा है कि गहलोत कॉमा है पायलट मीट अहेड ऑफ की सेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेडलाइंस में बार बार कहता हूँ, अधिकतर आपको दिखाई देगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा तो पैसिव होगा। तो यहाँ दिखा रहा है कि मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट ये दोनों मिलते हैं। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले। अहेड ऑफ, अहेड मतलब आगे होता है, बट अहेड ऑफ आ जाए तो से पहले। तो किससे पहले? की सेशन, जो महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने वाला है उससे पहले ये दोनों मिलते हैं, हाथ मिला लेते हैं। अब आगे देखते हैं। सो गाइस, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक देखते हैं कि कितना बड़ा सेंटेंस है, कैसे तोड़ेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि एंडिंग द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल टर्मोइल, फिर यहाँ पर कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ कॉमा आता है। फिर है कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत मेट हिज फॉर्मर डेप्यूटी सचिन पायलट हेयर ऑन थर्सडे। ओके, पहले तो यहीं पे रुक जाते हैं। ये जो आईएनजी है ना कि एंडिंग द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल टर्मोइल, मंथ लॉन्ग का मतलब है कि एक महीने तक लंबा चला। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है कि पॉलिटिकल जो उठापटक रहा, जो खलबली रही, जो हलचल रही, उसको टर्मोइल कहते हैं। तो एंडिंग, अब यहाँ पर वर्ब में आईएनजी है। जब वर्ब में आईएनजी से शुरुआत होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर वर्ब में आईएनजी से शुरू है, फिर कॉमा है और फिर कुछ है, तो अधिकतर इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल ही समझेंगे। तो एंड करते हुए, एंडिंग द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी कि एक महीने लंबा पॉलिटिकल खलबली को अंत करते हुए राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत मेट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो मिले हिज फॉर्मर डेप्यूटी सचिन पायलट, अपने फॉर्मर डेप्यूटी, फॉर्मर मतलब जो पुराने, अब नहीं है, भूतपूर्व जो डेप्यूटी सचिन पायलट से मिले हेयर ऑन थर्सडे, थर्सडे को मिले। अब यहाँ पर आफ्टर है। आफ्टर जब भी जोड़ा जाता है तो आफ्टर के बाद या तो आईएनजी आपको दिखाई देगा, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, या आफ्टर के बाद पूरा एक एक्टिव सेंटेंस या पूरा एक पैसिव सेंटेंस भी दिखाई दे सकता है। ठीक है जी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आफ्टर और रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन के बाद, कौन सा रेजोल्यूशन? ब्रोकर्ड बाय द टॉप कांग्रेस लीडरशिप। फिर यहाँ है लेड टू द रिटर्न ऑफ 19 डिसिडेंट एमएलएस टू द पार्टी फोल्ड। यहाँ फुल स्टॉप है। थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करके समझाना पड़ेगा आपको। देखिए, आफ्टर से शुरू करते कि आफ्टर अ रेजोल्यूशन, अब ये सब छोड़ दीजिए, रेजोल्यूशन है, तुरंत यहाँ ये लेड, यानी कि आफ्टर अ रेजोल्यूशन लेड टू द रिटर्न। कब ये लोग हाथ मिलाए, किस चीज के बाद? तो जब, उसके बाद जब जो रेजोल्यूशन है, जो एक प्रस्ताव है, एक समाधान है, जो प्रस्ताव है, लेड, लीड से बना है लेड, लीड का मतलब है कि ऐसा करा दिया। तो इस रेजोल्यूशन ने क्या करा दिया? लेड टू द रिटर्न ऑफ 19 डिसिडेंट एमएलएज टू द पार्टी फोल्ड, यानी कि पार्टी के बारे में, पार्टी का जो फोल्ड है, यानी कि वो जो घर है, पार्टी जो है, उसमें 19 जो झगड़ालू, जो डिसिडेंट थे, जिनमें असहमत जो एमएलएज थे, वो रिटर्न हो गए। कितने हैं? 19 है। तो जैसे रेजोल्यूशन ने 19 जो डिसिडेंट एमएलएज है उनको लौटा दिया पार्टी फोल्ड में, तो इसके बाद, यहाँ आफ्टर है ना, इस लौटाने के बाद जो है इन दोनों ने हाथ मिलाया। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो यहाँ तो आप आफ्टर के बाद देखेंगे तो रेजोल्यूशन और लेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट मतलब एक एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन ये क्या है? ये ब्रोकर्ड बाय, यहाँ पर क्या लगा है? इस रेजोल्यूशन के तुरंत बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्रोकर्ड बाय, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रोकर्ड बाय द टॉप कांग्रेस लीडरशिप, यहाँ तक जो देख रहे हैं ना, ब्रोकर्ड से लेकर के लीडरशिप तक, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये फ्रेज क्या काम करता है? ये एडजेक्टिव का काम करता है। बहुत डीपली बात बता रहा हूँ। तो रेजोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि वो रेजोल्यूशन, वो प्रस्ताव ब्रोकर्ड बाय, जिसको अरेंज कराया गया। ब्रोकर का मतलब एक तो दलाल होता है, यहाँ ब्रोकर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि अरेंज कराना, कोई मीटिंग, किसी के दो पार्टियों के बीच कुछ
समझौता कराना, मीटिंग अरेंजमेंट कराना। तो वो रेजोल्यूशन जिसको ब्रोकर किया गया बाय द टॉप कांग्रेस लीडरशिप, टॉप कांग्रेस में जो बैठे हैं उस लीडरशिप के द्वारा इस रेजोल्यूशन को ब्रोकर किया गया है। तो उस रेजोल्यूशन ने क्या किया, 19 लोगों को लौटा दिया। वो 19 एमएलए जो कि डिसिडेंट थे, असहमत थे, उनको जैसे पार्टी फोल्ड में लौटाया, उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने ये फॉर्मर डेप्टी जो सचिन पायलट है उनसे हाथ मिला लिया। तो इतना ये लेक्चर देना पड़ा, इतना के लिए। अब आगे देखते हैं। कमिंग फेस टू फेस द फर्स्ट टाइम आफ्टर द क्राइसिस इरप्टेड, द टू लीडर्स स्माइल्ड एंड ग्रीटेड ईच अदर विद अ वार्म हैंडशेक। देखिए अब यहाँ पर कमिंग है, अब ये क्या है, जिरंड है कि पार्टिसिपल, बहुत मुश्किल होता है पहचानना क्योंकि दोनों आईएनजी होते हैं। तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लग रहा है। देखते हैं कि कमिंग फेस टू फेस द फर्स्ट टाइम, पहली बार फेस टू फेस आकर, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो आकर, खाकर, करते हुए, ऐसे होना चाहिए। तो कमिंग फेस टू फेस फर्स्ट टाइम आफ्टर द क्राइसिस इरप्टेड, यानी कि क्राइसिस यहाँ भी आफ्टर आ गया कि जो संकट जो इरप्ट हुआ था, जो उभरा था संकट, तो संकट के उभरने के बाद पहली बार ये लोग फेस टू फेस आए हैं। तो पहली बार फेस टू फेस आकर या आते हुए द टू लीडर्स, दोनों लीडर्स ने स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया, एंड ग्रीटेड ईच अदर विद अ वार्म हैंडशेक, हैंडशेक किया और एक दूसरे को ग्रीट किया। कुछ समझ में आया? तो इसमें कुल मिलाकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल सिखाना चाहिए मुझे, आपको सीखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आपको ये वर्ब में आईएनजी दिखाई दिया है, ऐसे आईएनजी से कुछ ऐसे वाक्य होगा, एक कॉमा होगा, कॉमा के बाद फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वाक्य होगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि कोई किताबें उठा लेते हैं कि सीइंग द पुलिस, द thieves ran away। देखिए seeing the police the thieves ran away, यानी ये जो आईएनजी है ये जिरंड नहीं है, यहां पर ये क्या काम कर रहा है पार्टिसिपल का, seeing the police, यानी कि पुलिस को देखकर क्या हो गया, the thieves ran away, चोर भाग गए। तो इसमें होता क्या है कि ये जो आप आईएनजी देख रहे हैं, ये जो देखने का काम, एक ही सब्जेक्ट ने दोनों काम किया। ये जो चोर है ना, ये चोर ही भाग गए और चोर ने ही पुलिस को देखा, इसलिए यहाँ पर हम एक और सब्जेक्ट यहाँ नहीं लगाते हैं। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है कि सीइंग द पुलिस द थीव्स रैन अवे। तो मतलब अगर मैं हिंदी बोलूँ तो देख कर वाली फीलिंग आती है कि सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख कर। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है समझाना, जैसे कि ओपनिंग द डोर, राहुल एंटर्ड द रूम। तो राहुल नाम का व्यक्ति है, उसी ने दरवाजा खोला और वही कमरे में दाखिल हुआ। तो ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोल कर पे आया, राहुल अंदर गया। ठीक है। कमिंग फेस टू फेस फर्स्ट टाइम, मान लो फर्स्ट टाइम, बोथ द लीडर्स स्माइल्ड एंड शुक हैंड। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ शुक हैंड, तो कमिंग फेस टू फेस यानी कि दोनों, बोथ द लीडर, तो दोनों जो लीडर है, दोनों लीडर ने स्माइल किया, हाथ मिलाया, शुक हैंड, और दोनों लीडर ही फेस टू फेस आए। तो एक ही सब्जेक्ट दोनों काम जब करता है कि ये करते हुए उसने ऐसा किया, एक ही वक्त में दोनों काम हो रहा हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि होल्डिंग द हैंड, आई सेड आई लव यू, हाथ थामते हुए मैंने कहा आई लव यू। देख रहे, एक ही वक्त में दोनों काम हो गया। तो होल्डिंग द हेयर, आई स्लैप्ड हिम, कई ऐसे बना सकते हैं आप। एनीवेज, तो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं। देखिए, मिस्टर पायलट अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। देखिए, मिस्टर पायलट अटेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट, टेंस आपको आना चाहिए। मिस्टर पायलट ने अटेंड किया, क्या अटेंड किया, मीटिंग अटेंड की। मीटिंग के बाद लिखा है कि ऑफ द कांग्रेस, ये सब छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मीटिंग किसकी मीटिंग, तो ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी यानी कि सीएलपी की मीटिंग अटेंड की मिस्टर पायलट ने। ठीक है जी। फिर यहाँ पर सीएलपी के बाद लिखा है कि कन्वीन्ड एट मिस्टर गहलोत ऑफिशियल रेजिडेंस। पहले यहाँ तक देख लेते।
अब ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, यानी कि कहने का मतलब कि ये जो पार्टी है इसको कन्वीन किया गया, आयोजित किया गया। कन्वीन का मतलब आयोजित करना, तो आयोजित किया गया कहाँ पर? मिस्टर गहलोत के ऑफिशियल रेजिडेंस पर। फिर आ गया टू चॉक आउट। अब ये टू क्या है? ये प्रपोजिशन नहीं है, इन्फिनिटिव बना रहा है ये टू प्लस यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू चॉक आउट द पार्टीज स्ट्रैटेजी। चॉक आउट का मतलब होता है कि आप एक खाका तैयार करते, एक स्केच तैयार कर लेते, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको चॉक आउट कहते हैं। तो एक तरीके से वो प्लान बनाने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चॉक आउट द पार्टी स्ट्रैटेजी, पार्टी की स्ट्रैटेजी को चॉक आउट करने के लिए। चॉक मान लीजिए चॉक से आप ऐसे ऐसे एक आउटलाइन बना देते हैं, यूँ समझ लीजिए, तो चॉक आउट हो गया। तो स्ट्रैटेजी फॉर द क्रूशल सेशन, क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट, सेशन किसका? ऑफ द स्टेट असेंबली, जो विधानसभा उसका, बिगिनिंग ऑन फ्राइडे। ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। असेंबली के बाद लिख दिया है कि बिगिनिंग ऑन फ्राइडे, यानी कि जो फ्राइडे को शुरू हो रहा है। तो कुछ समझ में आया कि मिस्टर पायलट ने एक मीटिंग अटेंड की। कौन सी मीटिंग की? CLP की मीटिंग अटेंड की। उसको आयोजित कहाँ पर किया गया? तो उसको आयोजित किया गया मिस्टर गहलोत के ऑफिशियल रेसिडेंस पे। क्यों किया गया? टू चॉक आउट द पार्टीज स्ट्रैटेजी, ताकि पार्टी के स्ट्रैटेजी के बारे में हम एक आउटलाइन तैयार कर सके, चॉक आउट कर सके। स्ट्रैटेजी किस लिए? तो फॉर द क्रूशल सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली का जो महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने वाला है उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है, कोई फॉर से है तो कोई ऑफ से है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, वो असेंबली बिगिनिंग ऑन फ्राइडे, जो कि फ्राइडे को शुरू हो रहा है। ठीक है जी, हो गया। आगे देखते हैं। द सेशन इज लाइकली टू बी स्टॉर्मी। लाइकली टू बी का मतलब है कि भैया संभावना है, तो लाइकली टू बी स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब एकदम आंधी तूफान भरा होगा। इन व्यू ऑफ द अपोजिशन बीजेपीज अटैक्स। इन व्यू ऑफ का मतलब है कि उसको नज़र में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, तो अपोजिशन को देखते हुए, इन व्यू ऑफ अपोजिशन को देखते हुए बीजेपी अटैक, तो बीजेपी के अटैक को व्यू करते हुए लगता है कि ये काफ़ी स्टॉर्मी हो सकता है। लाइकली टू लिखा है ना कि द सेशन इज लाइकली टू बी स्टॉर्मी। मैं आपको लाइकली टू सिखाता हूँ। लाइकली टू, सम डॉग्स आर बार्किंग आउट देयर, आवाज़ आ सकती है। लाइकली टू क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ लाइकली टू रेन, लाइकली टू रेन, इसका मतलब है कि बारिश होने की संभावना है, लाइकली टू। मैं बोलूँ कि ही इज़ लाइकली टू सेल हिज कार, वो अपनी कार को बेचने वाला है, इसकी संभावना है कि बेच देगा, ऐसा लग रहा है, लाइकली टू। ओके, ही इज़, थोड़ा पैसिव कर दो इसका, तो ही इज़ लाइकली टू बी बीटन, यानी कि ऐसी संभावना है कि वो पिट जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये लाइकली टू होता है गाइस। तो लाइकली टू का मतलब कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है जी। और जो इन व्यू ऑफ था, कि इन व्यू ऑफ, इसका मतलब है कि उसको देखते हुए, मैं बोलूँ कि इन व्यू ऑफ हिज बैड बिहेवियर, आई विल हैव टू डू समथिंग। तो इन व्यू ऑफ का मतलब है कि उसके बैड बिहेवियर को कंसीडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके कारण, उसकी वजह से आई विल हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना होगा। तो उसी तरीके से इन व्यू ऑफ द अपोजिशन अटैक, अपोजिशन के अटैक की वजह से हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस लीडर्स केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन एंड गोविंद सिंह दोतासरा वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मीटिंग में ये लोग प्रेजेंट थे, इसके बारे में बात कही गई है। मिस्टर गहलोत अनाउंस्ड, मिस्टर गहलोत ने अनाउंस किया एट द CLP मीटिंग, CLP मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया दैट, क्या किया? द कांग्रेस गवर्नमेंट वुड मूव और कॉन्फिडेंस मोशन, की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो एक कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करेगी। कॉन्फिडेंस, ऐसे टेक्निकल टर्म है, याद रख लीजिएगा। कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब याद कर लीजिएगा। एंड सीक अ ट्रस्ट वोट, और ट्रस्ट वोट मांगेगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउस में कि भाई कौन कौन उनको सपोर्ट करते हैं वो वोट मांगेगी। हाउएवर, फिर भी द बीजेपी हो, अब बीजेपी के बाद कॉमा आ गया है, यानी कि बीजेपी आपका सब्जेक्ट वर्ब कहीं और है, बीच में दे दिया कि बीजेपी होपिंग दैट, यानी कि जो होप कर रही है, आशा कर रही है दैट द ट्रूस इन द रूलिंग पार्टी, ट्रूस का मतलब है कि आपका झगड़ा हुआ और फिर आप एक हो गए, तो वो ट्रूस है,
कुछ देर के लिए आप एक है, फिर आगे कुछ भी हो सकता है, तो ट्रूस है। तो ट्रूस इन द रूलिंग पार्टी, की रूलिंग पार्टी में जो ट्रूस है, ये जो युद्ध विराम है, कुछ पल के लिए दोस्त बने हैं, वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लंबा नहीं चलेगा। ऐसा बीजेपी जो कि ऐसी उम्मीद कर रहा है, स्टेटेड। अब देखिए बीजेपी ये सब्जेक्ट है, स्टेटेड वर्ब है, लेकिन यहाँ एक कॉमा लगाया और कॉमा के बाद एक छोटा सा यहाँ जो दे दिया कि बीजेपी होपिंग दैट, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दे कि बीजेपी जो कि होप कर रही है। कॉमा क्यों लगाया है? क्योंकि बस नॉन इसेंशियल है, नहीं भी देता तो चलता। आगे देखते हैं। तो स्टेटेड अर्लियर इन द डे में बताया दैट इट वुड ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द असेंबली। बीजेपी ने ये स्टेट किया, ये बात बताया दिन में कि वो क्या करेगी, वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करेगी गवर्नमेंट के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने का मतलब है कि फिर जो रूलिंग पार्टी है उनको प्रूव करना होगा कि उनका बहुमत वहाँ पर है, ये सीन है। अब इसके लिए आपको पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये क्या मोशन है। मैं आपको इसमें जो वुड आ रहा है बार बार वो आपको सिखाता हूँ मैं गाइस। वुड के तो बहुत इस्तेमाल है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादातर मिलेगा कि पास्ट में जब फ्यूचर की बात होगी, पास्ट में फ्यूचर कहने का मतलब है कि नरेशन। जैसे मैं बोलूँ कि माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, आई विल गिव यू सम मनी, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी मम्मी ने कहा, मुझसे कहा। अब मैं अपने दोस्तों में जाके बोलूँगा कि पता है मेरी मम्मी ने कहा ना कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी, तो मैं उसी कहानी को किसी और को सुना रहा हूँ और कुछ पल के लिए मम्मी का डायलॉग खुद बोल रहा हूँ, मतलब 2 पल के लिए खुद ही मम्मी का रोल प्ले कर रहा हूँ कि पता है मेरी मम्मी ने कहा, उसके बाद मैं खुद मम्मी के कैरेक्टर में आ रहा हूँ कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी। जैसे बोलूँ कि यार कल एक लड़के ने मुझे बोला तुझे ना पीटूंगा मैं, तो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, उसने तो मुझे बोला तुझे पीटूंगा। अब मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ पता है कल एक लड़के ने कहा के बाद मैं खुद वो लड़का बन जा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैं तुझे पीटूंगा। ये जो डायलॉग है, ये मैं तुझे पीटूंगा, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं तो वो लड़का है। तो जब आप डायरेक्ट उसका एक्ट करके बोलते हैं ना, ये कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच नरेशन के अंदर। लेकिन अच्छे लेवल पे डायरेक्ट बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इनडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। तो माई मदर सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड टू मी होता तो उसको हम टोल्ड कर सकते थे। सिर्फ इकलौता अगर सेड है तो भाई कुछ कर नहीं सकते। माई मदर सेड, आप चाहे तो दैट लगा दे, रूल तो कहते लगा दे। माई मदर सेड दैट। अब ये जो आई है, ये आई मैं थोड़ी हूँ, ये आई तो मेरी मम्मी है। तो मैं जब इनडायरेक्ट करूँगा तो मम्मी फीमेल है, फीमेल को शी करेंगे, सिंपल शी बोलेंगे। माई मदर सेड दैट शी, विल जो है वो इधर आते आते वुड हो जाएगा। माई मदर सेड दैट शी वुड गिव। अब ये जो यू है, ये यू कौन है? ये मम्मी की नज़र से मैं यू हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो मैं हूँ। तो माई मदर सेड दैट शी वुड गिव मी, तो ये यू क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। शी वुड गिव मी सम मनी, हो गया। तो पास्ट में जब ऐसा होगा ना कि फलाने ने ये कहा कि वो ऐसा करेंगे, बीजेपी ने कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करेंगे, तो बीजेपी सेड दैट इट वुड मूव, इट वुड, इट विल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इधर वाला पास्ट है तो इसका भी बदलना चाहिए। तो ये जो विल है ये वुड हो जाएगा, बस इसका ख्याल रखना है, हो गया। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो बस यही था, छोटा सा था, ये हो गया। अब तो मैं रोज़ इस तरीके से आपके लिए फ्रंट पेज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी एक कुछ भी नया सीखने को मिले तो बहुत है। तो बस जिस दिन आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और भी देखेंगे किस किस सेक्शन को हम कर सकते हैं, फिर मेरा मक्खन हो जाएगा आपके लिए, मक्खन गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।